सभी को जय मसीह जी की। आज हम चलेंगे ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 41वां भाग में। प्यारे प्रभु हमारे उद्धारकर्ता, हर एक के जीवन में आप बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनाएं और सभी का उद्धारकर्ता, सभी का जीवन दाता, सभी का मुक्तिदाता आप ही बने प्रभु यीशु मसीह नाम से, क्योंकि आप ही आदर महिमा जलाल प्रशंसा के योग्य है मेरे प्रभु जी। आज इस वचन के द्वारा हर एक जन आशीष पाए पिता परमेश्वर। जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं वो लोग भी सुन के आशीष पाए यीशु के नाम से, आमीन हालेलुया। हम देखते हैं जकरिया का स्तुति गान, जिसको बुढ़ारी में बच्चे हुए, उनके बीवी जो बाँझ थी, इनकी उम्र बहुत हो गई थी, उसके बाद इनको बच्चा हुआ और उसके बाद ये स्तुति कर रहे हैं परमेश्वर को आनंद से, हालेलुया। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। किसका पिता? जो यूहन्ना का पिता। यही यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा देगा आगे। आत्मा से वो परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, हालेलुया। प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकला, हालेलुया। इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो। इज़राइल का परमेश्वर क्यों कहा परमेश्वर ने? एक परमेश्वर का दास था याकूब। वो याकूब का नाम का मतलब होता है कि वो छल करने वाला, और वो ऐसा था ही। लेकिन परमेश्वर को वो महिमा दे रहा था। परमेश्वर उसे दर्शन दिया और उसका दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप हमें रोटी कपड़ा और मकान दे तो मेरा परमेश्वर आप ही ठहरेंगे। और परमेश्वर ने उनको रोटी कपड़ा मकान बहुत फुलाया उनको। जहाँ पे वो नौकरी कर रहे थे वहाँ पर भी वो आशीषित हो रहा था। लेकिन उनका नाम का जो श्रापित नाम था, वो नाम के कारण से वो बहुत अपने आप को घृणित मान रहा था। तो एक दिन जब वो प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने उसे कहा कि आज से तेरा नाम याकूब नहीं इज़राइल होगा। और वो इज़राइल का मतलब हुआ कि आशीषित नाम। और आज जो इज़राइल आप देखते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो वही याकूब का नाम को चेंज करके इज़राइल का नाम डाला गया और इज़राइल आशीषित है। और आज देखिए पूरे कंट्री, पूरे मैप उठा कर देखिए तो इज़राइल आशीषित है, हालेलुया। और उसी के वंशज हम लोग हो जाते हैं, शारीरिक तौर पे नहीं, आत्मिक तौर पे। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हम लोग भी इजरायली कहा गए। जितने लोग अब हम लोग धार्मिकता के रीति पे चलने लगे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, वो सब क्या हो गए? अब्राहम के वंशज हो गए, याकूब के वंशज हो गए। और याकूब का नाम ही इजराइल है और हम लोग भी इजराइल हो गए, हालेलुया। तो ये इजराइल देश वाली है और हम लोग जो है शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक इजराइल हैं। तो वो इजराइल के परमेश्वर धन्य हो, उन्होंने कहा, मतलब याकूब का परमेश्वर धन्य हो, ये बात उन्होंने कहा। और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए उद्धार का सिंह निकला। दाऊद कौन था? यही इजराइल का बहुत आगे वंशज में ही एक दाऊद नाम के राजा उत्पन्न हुआ था। उस दाऊद के वंश में ही प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि दाऊद के राज में एक उद्धार का सिंह निकला। ये दाऊद परमेश्वर का प्रिय चेला था, दास था, हालेलुया। तो उनसे वाचा बांधी थी कि तुम्हारे राज में ऐसे एक सिंह निकलेगा और वही सिंह दाऊद के वंश में निकला। तो वही वो उनका कहने का मतलब है कि दाऊद के घराने में एक उद्धार का सिंह निकला, हालेलुया। गहरे स्टडी है, लेकिन आप लोग कभी बाद में इसको समझेंगे। आज आप भले नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जब पुराने नियम को भी पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ता के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था। भविष्यवक्ता के द्वारा जो उन्होंने कहा था वो प्रभु यीशु मसीह वही दाऊद के वंश में जन्म लिए, ऐसा वो कह रहे हैं। अर्थात हमारे शत्रु से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया, कि हमारे बाप दादाओं पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करें और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता के जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहेंगे, हालेलुया। वो जो हमारे पिता अब्राहम से जो वाचा बानी थी, अब्राहम मतलब 4000 साल नहीं, 6000 साल पहले की बात है। 6000 साल पहले जो अब्राहम से वाचा बानी थी वो 4000 साल के समय में
वो बात पूरा हुई। और आज वहाँ से यहाँ तक 2000, तो यानी कि अभी 6000 साल हो चुके हैं। हालेलुया। तो उसने अपने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। अब्राहम जो है पवित्रता से और धार्मिकता से जीवन भर निडर होकर के उनकी सेवा, किनकी? परमेश्वर की सेवा करते रहे। हालेलुया। और तू हे बालक, वो यूहन्ना कहता है, और हे बालक, परम प्रधान का भविष्यवक्ता तू कहलाएगा। वो अपने बेटे के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है कि वो परम प्रधान परमेश्वर का भविष्यवक्ता कहलाएगा। और वही यूहन्ना भविष्यवाणी करने वाला, उन्होंने कहा कि मेरे बाद जो आने वाला है वो हमसे भी महान होगा, हम उनके पैर के जूती भी खोलने के योग्य नहीं है। वो आगे आप देखेंगे। और वो, हम तुम्हें पानी से बपतिस्मा देते हैं, लेकिन वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। और आज हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो बहुत सारे भाई बहनों पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिए हैं और वो पवित्रताई में चल रहे हैं। पवित्र आत्मा उसको गाइड कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। यीशु मसीह का मार्ग को तैयार करने के लिए वो आगे आगे चलेंगे, ऐसा वो भविष्यवाणी उसके लिए कर रहा है कि उसके लोगों का उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वाले को ज्योति दे और हमारे पाँवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाएं। पाप से छोड़ के अपवित्रताई को छोड़ के पवित्रताई में चलने लगे, ऐसा वो भविष्यवाणी यूहन्ना के लिए कर रहा है। हालेलुया। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इजराइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। हालेलुया। वो जो है बढ़ता हुआ और जंगल में वो रह रहा था। जंगल में क्यों रह रहा था? क्योंकि भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था जंगल से वो पुकार आ रहा है, वही यूहन्ना के बारे में। तो उसे वो जंगल में जाना अनिवार्य हो गया था। हालेलुया। ऐसा कोई प्रेशर उनको नहीं डाला था, बल्कि वो भविष्यवाणी के अनुसार वो जंगल में ही रह रहा था ताकि वो भविष्यवाणी पूरा हो। हालेलुया। आगे है यीशु मसीह का जन्म। उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह अब पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। नाम लिखवाने मतलब जनगणना के लिए। हालेलुया। जनगणना कराने के लिए गए थे कि कितने जन है हर घर में, हर एक देश में, नगर में। ये जनगणना करने के लिए गए थे। हालेलुया। अतः यूसुफ भी इसीलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर में से यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाएं। यहाँ पे क्या लिख रहा है? बैतलहम में गया। और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में ही हुआ। वो दाऊद नगर ही था, वो बैतलहम में हुआ। और देखिए कि एग्जैक्टली उसी समय उनको जनगणना का तारीख लिखवाया गया था कि इस दिन जनगणना होगी। और प्रभु यीशु मसीह वो थे कहीं का और वो जाकर के जन्म लिए बैतलहम में। और यही कारण से जो है बहुत सारे यहूदी लोग, इजरायली लोग नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह को कहाँ जन्म होना था और कहाँ का है। वो लोग जन्म तो लिया बैतलहम में, और वो लोग भी जानते थे कि बैतलहम में जन्म लेगा, लेकिन उन लोग को लगा क्या कि इसकी गांव नासरत का है, तो ये नासरत में जन्म लिया है, लेकिन वो जन्म लिया था बैतलहम में ही। लेकिन ये इस बात को सबको समझ में नहीं आई। और परमेश्वर का भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि धन्य है बैतलहम, तुम में से अधिपति निकलेगी। और वो बैतलहम आग में ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। अब बैतलहम में वो गए नाम लिखवाने के लिए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए। जब वहाँ पे गए थे जनगणना करवाने के लिए, तो वहाँ पे मरियम का जो है बच्चा जनने के समय आ गई थी और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी प्रभु यीशु मसीह को जन्म दी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। हालेलुया। वो वहाँ पे जन्म लिए और चरनी में रखा गया। चरनी में क्यों रखा गया? वो भेड़ के चरनी में रखा गया। इसका भी एक गहरी स्टडी है कि वो
वहाँ जिस चरनी में रखा गया था वहाँ बलिदान के लिए, कुर्बानी के लिए जो भेड़ बकरी को जो पाला जाता था, भेड़ का बकरी का बच्चे को जो पाला जाता था पहिलौठे को, वहाँ पे उसको उस चरनी में रखा जाता था। और उनको उस समय जो है प्रभु यीशु मसीह को जब जन्म हुआ था तो उसी चरनी में जन्म हुआ था जहाँ पे बलि होती थी। वो हर एक मेमना को या बकरी का बच्चा बकरे को बलि होता था, उसको पोसा पाला जाता था। उसी जगह पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भी बलि होना था। हालेलुया। स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। और उस देश में कितने गड़ेरिया थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। जब वहाँ गड़ेरिया लोग जो भेड़ का बच्चे, बकरी का बच्चे, इस सब को जो पहिलौठा को जो चरा रहा था, जो बलि के लिए तैयार किया गया था, उसको जो चरा रहा था, वो लोग जो रात को पहरा दे रहा था उसको स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और चारों ओर चमका, जो बहुत सारे तेज उसका जो चमका स्वर्गदूतों का रूप देखने के बाद, तो जो गड़ेरिया लोग था वो डर गया। हालेलुया। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद और सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। स्वर्गदूत उसे बोला कि मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छी सुसमाचार सुनाता हूँ जो सभी लोगों के लिए है। हालेलुया। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। भविष्यवाणी कब हो गई थी कि एक दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मेगा, और वो कब भविष्यवाणी पूरा हुई। हालेलुया। और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तो उनको बोला कि तू जाओ, वहाँ पे देखोगे कि चरनी में एक बालक जन्मा हुआ है और कपड़ों में लिपटा हुआ है। तब एकाएक उस स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों के दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया। उसको बहुत सारे स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया, परमेश्वर की महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूतों उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़ेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। हालेलुया। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और वो उसकी माँ बाप को प्रकट किया कि स्वर्गदूतों ने मुझे ऐसा ऐसा कहा था और मैं एग्जैक्टली ऐसा देख रहा हूँ। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़ेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। वो जो उसकी माँ को जो ये सब बातें बोले कि स्वर्गदूत ने मुझे जब ऐसे ऐसे कहा है और ऐसा मैं देख रहा हूँ, तो वही बात को सुन करके मरियम के हस्बैंड को आश्चर्य हुआ। हालेलुया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गड़ेरियों जैसे उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हालेलुया। आगे यीशु का नामकरण। जब 8 दिन पूरे हुए और उनके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह जब जन्म लिए थे तो जन्म लेने से पहले पवित्र आत्मा ने कहा था कि ये तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा, इसका नाम तुम यीशु मसीह रखना। और वो यीशु ही रखा गया उसके नाम 8 दिन के बाद। आप लोग 6 दिन पे रखते हैं, वो लोग 8 दिन पे रखता था। हालेलुया। उसके बाद आगे कहा था कि मंदिर में यीशु का अर्पण। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, वह एक पहिलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था कि हर एक पहिलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। तो पहिलौठा प्रभु यीशु मसीह थे, तो उसको प्रभु यीशु मसीह के माता पिता ने मंदिर में अर्पण किया कि मैं इसे परमेश्वर के लिए सौंप रही हूँ, और वो खुद ही परमेश्वर हालांकि थे ही। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुक्कों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। हालेलुया। आइए हम
42 नंबर भाग हम अगले दिन देखेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सबको आशीष करे। परमेश्वर हर एक को दुखों के ऊपर अपना मलहम प्रकट करे। परमेश्वर पिता, आपने कहा पिता परमेश्वर कि मत डर, मैं तेरे संग संग हूँ। पवित्र आत्मा आपके वचन के अनुसार हर एक के जीवन में जो भी बीमारी, जो भी समस्या है, वो उससे वो घबराए ना, परेशान ना हो, और उससे छुटकारा पाकर तेरी महिमा करने पाए। इस काम से प्रभु जी, जिनको मकान की आवश्यकता है उनका घर बन जाए, जिसको जॉब की आवश्यकता है उसे जॉब मिले, जिसको जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वो दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो, जिसको बच्चे की आशीष नहीं है उसे बच्चे की आशीष मिले, जिनका हस्बैंड नशा से ग्रसित है वो नशे से आज़ाद हो। इस मसीह के नाम से पिता तेरी महिमा करने पाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जिनको भी प्रार्थना रिक्वेस्ट देना है वो प्रार्थना रिक्वेस्ट दे सकते हैं, हम प्रार्थना बाद में करेंगे। ओके, हालेलुया। सभी को गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको आशीष करे। यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।